राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब। अनुराग ठाकुर बोले, राहुल गांधी धमाका करने आए थे, ड्रामा करके चले गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल को दिया जवाब। बोले, राहुल डेमोक्रेसी में नहीं, इमरजेंसी में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आधुनिक काल के पिनोकियो है और राहुल गांधी का केवल एक ही नारा है, झूठ बोलो, हिट एंड रन और स्पिट एंड रन करो। इसीलिए जब राहुल गांधी को प्रेस वार्ता में भी पूछा गया कि ये जो सारे तथाकथित प्रमाण हैं आपके पास, आप क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, तो उन्होंने कहा साफ साफ कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। जी हाँ राहुल जी, आपका काम तो केवल लोकतंत्र को बर्बाद करना है और झूठे आरोप लगाना है। जिनकी खुद की पार्टी में महावोट चोरी हुई हो, 2-4 दिन पहले ही कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया है कि कैसे कांग्रेस के एक विधायक ने वोट चोरी की थी। क्या घुसपैठियों के वोट बचाने के लिए राहुल गांधी लगा रहे हैं मनगढ़ंत आरोप, और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरा, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसे लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अब राहुल गांधी पर पलटवार किया है। मुंहतोड़ जवाब राहुल गांधी को दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार और जनता द्वारा खारिज किए जाने से हताश और निराश है। अनुराग ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है, लेकिन जब इन्हीं आरोपों को साबित करने की बात आती है तो राहुल गांधी पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले कीचड़ उछालो और फिर भाग जाओ। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? हिट एंड रन के राहुल के केस अब बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे राहुल गांधी आज, लेकिन फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा और वो भी फुस हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने दरअसल राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल ने अपने ऊपर हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, ये कहकर मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आ रहा हूं। क्या एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं।
लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? राहुल गांधी की लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है, ये सवाल भी अनुराग ठाकुर के जरिए पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर ने ये बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराई कि राहुल गांधी धमाका करने आए थे लेकिन वो ड्रामा करके चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? अगर इतना ही दम राहुल गांधी के तर्क में है, उन्हें लगता है कि उनके जो आरोप हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इसमें दम है, तो कोर्ट आखिर क्यों नहीं जाते हैं? जब राहुल गांधी से सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं। तो इस तरीके की जब बातें राहुल गांधी के जरिए की गई तो अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि क्या घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके कर्नाटक में चुनाव जीता? ये सवाल भी राहुल गांधी की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनुराग ठाकुर ने पूछा और ये भी कहा कि राहुल गांधी जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि शपथ पत्र दीजिए, आपके पास शपथ पत्र नहीं है, ना आप सबूत देते हैं, ना आप कोर्ट चाहते हैं, तो राहुल गांधी के जो ये आरोप हैं ये महज षड्यंत्र है, साजिश है, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई। लेकिन वही बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी का एक ही नारा है, झूठ बोलो, हिट एंड रन, स्पीड एंड रन करो। राहुल का काम झूठे आरोप लगाना, लोकतंत्र को बर्बाद करना है। राहुल गांधी डेमोक्रेसी में नहीं, इमरजेंसी में विश्वास रखते हैं। क्या कहा है शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए, जरा सुनिए। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आधुनिक काल के पिनोकियो है और राहुल गांधी का केवल एक ही नारा है, झूठ बोलो, हिट एंड रन और स्पिट एंड रन करो। इसीलिए जब राहुल गांधी को प्रेस वार्ता में भी पूछा गया कि ये जो सारे तथाकथित प्रमाण हैं आपके पास,
आप क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे? तो उन्होंने कहा साफ साफ कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। जी हाँ राहुल जी, आपका काम तो केवल लोकतंत्र को बर्बाद करना है और झूठे आरोप लगाना है। जिनकी खुद की पार्टी में महावोट चोरी हुई हो, 2-4 दिन पहले ही कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया है कि कैसे कांग्रेस के एक विधायक ने वोट चोरी की थी, जिनकी दादी मां इलेक्शन फ्रॉड में कन्विक्ट हुई हो, जिनकी पार्टी का लगातार इतिहास रहा हो वोट चोरी का, आज उन्होंने जिस प्रकार से अनर्गल आरोप, वो भी झूठ के आधार पर, राहुल गांधी कहते हैं कि ऑनलाइन तरीके से वोट डिलीट होते हैं, ये फैक्ट चेक हो गया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर से हैकिंग करके वोट चोरी की जा रही है, वो भी फैक्ट चेक हो गया। और सबसे बड़ा झूठ, राहुल गांधी ने कहा 6000 वोट डिलीट हुए हैं। अगर आप प्रमाण देखें तो उसमें से 5900 वोट वैसे के वैसे ही रहे, उनको वोट करने का अधिकार 2023 में मिला। और राहुल गांधी जी ये तो बताइए कि फाइनल वोटर लिस्ट जब पब्लिश हुई तब आपके बीएलए कर क्या रहे थे? उन्होंने कितनी शिकायतें फाइल की? इसका मतलब राहुल गांधी के पास ना कोई प्रमाण है, ना कोई सच बात रखने की है। वो महाराष्ट्र में भी झूठ बोल रहे थे, वहां पर भी फैक्ट चेक हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उन्होंने हरियाणा के विषय में जो बात रखी, ईवीएम के बारे में बात रखी, हर जगह कोर्ट की खानी पड़ी। और आज राहुल गांधी फिर से एटम बॉम्ब नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, सेल्फ डेटोनेशन बॉम्ब लेकर खड़े थे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो एलिगेशन है ये इनकरेक्ट है और बेसलेस है। देखिए, राहुल गांधी सीरियल लायर है। उनको कोई पहली बार कोई संवैधानिक संस्था फैक्ट चेक नहीं कर रही है। उन्होंने रफाल के बारे में झूठ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक किया। सावरकर जी और आरएसएस के बारे में झूठ बोला तो जुडिशरी ने फैक्ट चेक किया। उन्होंने पेगासस पे झूठ बोला, एचएएल पर झूठ बोला, एलआईसी पर झूठ बोला। राहुल गांधी का काम ही है केवल झूठ बोलो और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक प्रकार से वैमनस्य और नफरत और क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनके सवाल चिन्ह खड़े करो। क्योंकि मूलतः राहुल गांधी डेमोक्रेसी में नहीं, केवल इमरजेंसी मानसिकता में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी जी, केवल एक ही सवाल है, यदि आपके पास इतने प्रमाण हैं कि ऑनलाइन तरीके से वोट डिलीट होता है, सॉफ्टवेयर यूज करके ये हैक होता है और 6000 वोट गलत तरीके से डिलीट हुए हैं, तो ये प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? राहुल गांधी जी केवल और केवल भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ झूठ फैलाना चाहते हैं और इस झूठ के आधार पर एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और पूरे देश में डेमोक्रेसी के प्रति और संस्थाओं के प्रति माहौल बनाना चाहते हैं। सिर्फ शहजाद पूनावाला ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी जब वोट चोरी के ये आरोप लगा रहे हैं और इस तरीके के तमाम मनगढ़ंत दावे कर रहे हैं, इस पर अनिल विज ने कहा कि वो दुनिया के पहले नेता हैं जो अपने ही देश पर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम गिराना चाहते हैं। अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो वो बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करते, वो ज्यादातर नकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। बोल रहे हैं अनिल विज, वो भी सुनिए। राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती है तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने दीजिए। पहले भी वोट चोरी का इल्जाम लगा चुके हैं, इस तरह बोले। हाँ, नेगेटिव शब्दावली जो है, जिस आदमी में नकारात्मकता ज्यादा हो जाती है तो हर बात नकारात्मक शब्दावली ही प्रयोग करता है। तो कुछ इस तरीके से आज राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी हमलावर है। तमाम बीजेपी के नेता राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? क्या वाकई वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, वो इमरजेंसी में बिलीव करते हैं? इस तरीके की बातें भी की जा रही हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें जिस तरीके से कहा कि लोकतंत्र बचाने में नहीं आया हूं, कर्नाटक से लोगों को लेकर
रहा है कि इनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, लेकिन वहीं की एक सीट राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जीतती है तो क्या वो भी वोट चोरी करके जीते हैं? इस तरीके के सवाल बीजेपी के जरिए उठाए गए हैं और राहुल गांधी अब घिर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जो तर्क रख रहे हैं, अगर उनके दावों में इतना ही दम है तो फिर राहुल गांधी आखिर कोर्ट जाने से क्यों कतरा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो लगातार बीजेपी की तरफ से अब पूछा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।